हेलो। हेलो। कैसा चाचा? सत्साई। तो सही है घर है? बढ़िया है। घर है तो सही है सब। हाँ, सब बढ़िया है। मैं तो घूमन के ना आता, घूमन आ रही सत्संग का कहते वो सत्संग है। सत्संग है? हाँ। अच्छा। कहाँ पे है हमारा सत्संग? मोरंडा। अच्छा, जा रहे हो थे? हाँ। कब? 11 तारीख को। अच्छा अच्छा। कहाँ है भगत जी करी बात? सुनता है। लग के दाई फोन अंकल ने दाई। कौन है? हेलो। सत्संग भगत जी। पता है भगत पता है। सो रहे हो भाई? सो रहा हूँ रात में 12 बजे सो भगत जी, मेरी आंख में कुछ गिर गया। अच्छा। हम्म, एक बात बताओ ध्यान करके। पूछो। भीमसेन भगत जी से तुमने ऐसा कही है कभी भी कि भाई देखो, या लक्ष्मण भगत जी से जो है ऐसे मेरी बात है रही, तो लक्ष्मण भगत जी कह रहे हैं कि यादराम भगत जी जो है फोन काट दो तुम ना, तो जो है अपनी तू तड़ाके की या फिर गाली गलौच वाली बात ऐसी कोई है जाएगी, यानी दास ऐसी कुछ बात, ऐसी बात ए, कोई भैया? एक बार कही तुमने भगत जी ऐसा? कब कही और कैसे कही, कब कही पहले ये बताओ। देखो, जो तुमने कब कही जाओ घर के वहां पर नहीं रह रहा है भगत जी। जैसे मान लो कि घर के ना बॉडी का कमालपुर रह रहे। मतलब ऐसे 3-4 साल पहले की बात है? हाँ, ना बॉडी का कमालपुर ना भनसक पहले की बात है, वो घर के रह रहे यानी कि वो वहाँ पुलिया ना बनाई घर के ना, हम्म। वहां पर नहीं रह रहे घर के हैं। हम्म। हाँ, तो जैसा तुम कुछ कर रहे पता ना तुम कहाँ आए हैं। हम्म। तई मैं ना जैसा मान लो कि मंजू दीदी को नंबर मांग रहा हूँ तुमसे। अच्छा। हाँ, तई तुमने क्या कहते हैं ऐसा नंबर दो ना हो तुम पर होगा कभी नंबर है। हम्म। तई फिर भंग की तो बात खत्म, फिर घर के ना गाँव में आ गई। हम्म। और मैं गाँव में तुमसे बात करता हूँ फोन पर, जो ही बारी बात छिड़ गई घर के दोनों में है। हम्म। मैं कह रहा हूँ तुम भगत जी तुम ईर्षा करते हैं, तुमने नंबर ना दो जो है वो है। हम्म। तई तुम जहाँ पर नहीं कह रहे कि अब भगत जी तुम बस करो बस, अब हम्म। फोन काटो तुम। हम्म। तई मैंने फोन काट दो। फिर सवेरे को घर के मिली ना ही गाँव में आई घर के बाकी दोनों ही। हम्म। फिर तुम कह रहे कि अगर भगत जी तुम थोड़ी देर फोन ना काटते ना तो मैं तुमसे गलत बोल जाता। हम्म। अच्छा। पता हुआ कहना। हाँ, दास ने कही होगी भगत जी। जब हाँ। तुम हाँ। जब तुम भाई जा चीज के बारे में बता रहे हो तो दास ने कही होगी, दास जा चीज को झूठ न बोल रहा हो। हाँ। हाँ तो देखो भगत जी, जा मैं दास भगत जी जब से, अब याद रहा भीमसेन भगत जी हैं। हम्म। भीमसेन भगत जी करे पड़े हैं कि भगत जी तुमने वोटन में उनके वोट डाल दे, उनके वोट पहले उनकी बात ही और हम उनके वोट भगत डाल जी दे। एक बात बताऊंगा, मैं तुम्हें फोन करने को हुआ। हम्म। जैसे बोटन में तुमने पैसा लाई भगत जी। अब जो तुम्हारी तैयो लग रही है, तो भगत जी जा चीज के बारे में कोई दिक्कत ना है, भीमसेन भगत जी को तो लग रही है कि हाँ दास ने पैसा लाए हैं। ना तो देखो लगे, लग रही है ना लग रही है ऐसा कोई चक्कर ना हो, तो पर पूछने में कोई बुराई ना होती भगत जी। पूछना भगत जी बिल्कुल सही बात है, कोई बुराई ना है भगत जी, हमको दिक्कत है। क्योंकि देखो, ऐसे जो लग रही है और ना लग रही है, इन बातन में, इन बातन पे यकीन करनो या ना करनो जो भेड़ चाल होती है, भेड़ चाल। हम्म। हाँ, तो डायरेक्ट पूछ लेना चाहिए बस। ये वो ही पक्को सबूत हो तो है, जैसे जो बताओ यानी कि ऐसो है भगत जी। देखो भगत जी, दास तुमसे बात बताए, दास ने भगत जी हम्म, पिरधानी के समय दास की एक गलती है। कौन सी? बाको तुम गलती मान लो या मूर्खता मान लो, कुछ भी मान लो। कौन सी गलती? जैसे हमारी और गोपाली भगत जी की बात होती कि भगत जी वोट किन के देंगे, तो जो है हमारी वो ही पहले पहले शुरू शुरू में जो है तुलाराम की। अच्छा। हाँ, क्या तुलाराम को वोट देंगे, गोपाली भगत जी को देंगे, हाँ भगत जी तुलाराम को देंगे, हम भी जो ही कहते मैं नहीं, हाँ भगत जी तुलाराम को वोट देंगे। हम्म। उसके बाद जब जो वोटन को नजदीक समय आओ, हम्म। तो भगत जी जैसे मुकेश हैं, दिनेश हैं, ये मतलब घर आ लिख रहे, बहुत हाथ जोड़ लिख रहे, मैंने इनसे डायरेक्ट मना करते मैं ना भाई जो है हम वोट ऐसे देंगे ना, हमने वो सबरी बात बताई नहीं ना कि मैं तुम हमारे हम पे इतनी दिक्कत आई, मनवीर भगत जी नल फल की इतनी बात आई, तुमने यहाँ नल ना गड़न दो, तो जो हम तुम्हें वोट देंगे ना, हम्म। कोई बात ना,
अब फिर वे आए घर है, फिर अम्मा के हाथ जोक रहे हैं, हाथ जोड़े कर रहे हैं, पाँव छू कर रहे हैं कि देखो कोई बात ना, वोट चलो है गई गलती जो है वो, तो देखो दे दियो वोट अब हम तैयो। मुंह पे तो ऐसे कहनी भी ना आ रही ना करनो आ रहा वो। वे तो बहुत ज्यादा ही मतलब बेशक बन के दिखा रहे, क्योंकि उनको तो काम हुआ ही उस समय। हाँ। हाँ, तो मैं तो मतलब नहीं चलो कोई बात नहीं भाई, तुम काफी दिन है ना गए, तो मैंने चलो कोई बात नहीं, मैंने चलन तो दो, आन तो दो, समय तो आन दो भाई, किन के वोट डालें किन के ना, कैसा का पता चला भाई भक्तन को इकट्ठे होने दो। तो अब जो गोपाली भगत जी और हम सब इकट्ठे भए, उसके बाद में दास ने जो है कई क्या जो है भाई, जैसे इनके लंग से जे खड़े है ना जी, हाँ राकेश, राकेश खड़े है रे। तो दास ने सोची कि भगत जी के जो है राकेश की जो है रिश्तेदार, राकेश की जो जी है जी विक्की, विक्की की जो है वे रिश्तेदारी है ना वहां पर, रिश्तेदारी की वजह से कांटेक्ट है वहां पे। अच्छा। तो दास ने कही कि भाई वे तो पूरे को सब वोटन को तो वे कह रहे रिश्तेदार को सब फोन आ रहा हो कि तुम जो है वोट दे दो, जब वोट देने में कह रहे हो बताओ तुम्हारे का गलत करो उनने। मैंने चलो गलत तो भाई, गलत तो किन्नू ना करो, गलत को कहा यहाँ पर, हमारो कौन गलत कर रहा हो, कोई गलत ना कर रहा हो हमारो। तो दास ने भाई इनसे पूरी इनकी सबकी बात सुन के फिर गोपाली भगत जी से कही, और फिर हमारे जो इंद्रजीत है भी आके कही कि तुम जो है वोट जाके दिनेश को, कि वोट तुम जो है दिनेश को दे दो। तो मैंने की और भी बहुत सी चीजें हैं जो घरुवन की ना, काफी चीजें ऐसी होती हैं जो का घरुआ जो है वो जब याद दिलाते हो पिछली, जैसे निस्वार्थ भाव की चीजें होती हैं कुछ, जैसे निस्वार्थ भाव कैसे भगत जी, जैसे मान के चलो दास को या मतलब ठीक है, तो उस समय पूरे गांव में इंद्रजीत और इंद्रजीत को भैया हेमराज वो मतलब छोटवारो भबरा, ये दोनों जने मौत को डर ना खा के दोनों अंदर ही बिल्कुल 30 फुट गहरी कुइया मेरे साथ अंदर, और जो है इनने मिट्टी निकलवाओ नीचे तक ईटा निकलवाई, मतलब बिल्कुल मौत को बिल्कुल भय ना करो इनने, जहाँ में कोई इनको स्वार्थ तो ना हो, कोई पैसा तो ना मिलने। हाँ, तो इनने ना कही जा चीज के बारे में, दास जो ना कह रहा होगा, इनने जो चीज कह के दास से कोई ना भगत जी, इनने काफी चीजें हैं जो का जब जो इंसानियत के नाते चीजें बताई, ऐसी जैसी दो का चीजें और बताई। तो दास को लगी, मैं कहा भाई, मैं कहा चल भाई जो भी कोई चल कोई दिक्कत ना है, मैं कहा वोट तो हमें देने हैं ना, हमें तैसा कुछ मिल रहा हो ना, हमें तो तैसा कुछ मिल रहा हो, तो भाई इनसे कह दे मैं ही देख भाई ऐसी बात है कि चल कोई बात ना वोट दे देंगे। दास ने अपने परिवार से कोई जो ना तुम्हारी सोच के कही किसी की कि तुम्हारी तुम वोट दोगे या फिर जो गोपाली भगत जी वोट देंगे, क्योंकि हमारी तो पहली बात हो चुकी थी कि भाई इनके जो है वोट वहां जाने हैं, तो दास को उन पे तो कोई अधिकार होना हो। तो दास ने सोची कि हाँ चलो ठीक है, ज्यादा ना तो 1 या 2 वोट इन्हें दे देंगे। दास ने अपने मन में ठान रखी ये चीज, इन्हें ना बताई ना, उस समय मैंने कही इंद्रजीत से, कभी तुम्हें वोट दे देंगे, 1 दे देंगे, 2 दे देंगे, ज्यादा दे देंगे, मैंने इनसे कह दी, मैंने चलो ठीक है वोट दे देंगे कोई बात ना, चलो बात खत्म करो। तो भगत जी फिर दास ने सोची कि भाई अब जा में है जाएगो, मतलब पक्षा पाछी है जाएगो कि मतलब तुम 2 ही पार्टी को दे रहे हो। तो दास ने फिर खुले में कही, तुम भी ये वहां से मैं ट्यूबवेल पे, कि भगत जी ऐसा करो, घर के यहाँ 5-6 प्रधान है रहे हैं, 1-1 दूध सबको डाल दो, कही ध्यान है, हाँ मैंने कही 1-1 दूध वोट सबके डाल दो। मनवीर भगत जी गुस्सा आ गए। हाँ, तो अब 1-1 दूध वोट सबके डालने वाली कौन के को भगत जी, वही के को जो का किसी प्रधान से किसी को सिरे ना है उससे, वही बंदा के को 1-1 दूध वोट सब में फलारने के ना। ऐसो इंसान कोई भी ऐसो परिवार आज तक कोई होए जो का जा परिवार में से जितने भी प्रधान खड़े हैं रहे उनमें से सब में वो वोट डाले, ऐसो आज तक कोई परिवार हो तो दिखाओ भगत जी। ऐसो बंदा वही सोच सकता है जिससे किसी को कोई लालच कोई सिरे कोई ना हो। अब जो कहता है कि साहब कालू 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 को तुमने जो कालू, भगत जी कालू रिश्तेदारी बात दास की कुछ नहीं, यहाँ पे तुम यकीन मानो रिश्तेदारी वाली बात कुछ नहीं, अपने जो भैया बंदे जो मतलब ये मोहल्ला के हैं, जो इंद्रित गिंदित हैं जी, और फिर विन्ने आकर मैं चलो ठीक है कोई बात ना 1-2 वोट डाल देंगे। तो भगत जी दास ने तो वही बात है, सीधी बात है कि फिर वहां जाके बताई दास ने खुले, कोई जो ना चुप गुप्पे चुप्पे राखी हो, दास ने सीधी कही देखो भगत जी यहाँ तो राकेश है भाई, 1-2 वोट राकेश को दे दो, 1-2 वोट इन्हें दे दो। तो इनने जो नाराज है बिल्कुल, मनवीर भगत जी कह रहे कि ऐसा कैसा है जाएगी जो है वो है, तो इनने भाई फिर तो कोई चक्कर मानो ना वो, फिर बाय के बाद 2 वोट भगत जी हमने राकेश को दे दे और 2 वोट मतलब मुकेश को दे दे, और जो है
1 वोट तुलाराम को होगा जी हमारे घर से। तो बस जे अब तुम जा चीज को गलती मानो या कुछ भी मानो भगत जी। और तुम जो कहना रहे हो भगत जी पैसा दे या जो से दे, अगर भगत जी दास ने 1 रुपया ला हो किसी प्रधान से, 1 रुपया ला हो या फिर कोई चीज को लालच दे के प्रधान ने वोट डलवाए हो, कोई 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 वस्तु को या किसी ने धमकी दे के वोट डलवाए हो भगत जी, तो दास को ना परमात्मा इतनी बड़ी सजा दे जो का आप तुम जितने भी जो भगत हैं वो देखें अपनी आंखों से कि हाँ भाई इसने ऐसी गलती करी है जो का, समझ रहे हो भगत जी। तो बस ये ना तो वाली बात जो वाली बात भगत जी ऐसे मान लो कि मैंने सुनी है तुम्हारी है, तो जो वाली बात कितना कही भगत जी ऐसे बिना फालतू में। देखो भगत जी जो काल की दुनिया है और इस काल की दुनिया में भगत जी जो सतगुरु होगो ना, जो सतगुरु होगो और सतगुरु के जो भगत होंगे उन पे झूठे आरोप भगत जी लगते ही लगते हैं। ये चीज है भगत जी। और जो है जो जो गाली की कह रहे हैं भीमसेन भगत जी के गाली, देखो भगत जी दास अब भी कह रहा हुआ कि दास हम तुम भगत हैं, भगत सिर्फ सीखने के लिए हो तो है, भगत जानने के लिए सीखने के लिए, तो भैया पहले हमने गाली दी होगी, हम क्या चीज को मना ना कर रहे हैं भगत जी, मगर तुम सोचो जा चीज के बारे में, भगत है पहले हमें परमात्मा कहता अवगुण किए घनेरे, तुम भले बुरे हो मेरे और नक्शक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी सुनो पुकार। हम शुरू से ही अवगुण करते आए हैं, शुरू से ही हम पापी प्राणी है, दोषित हम। तो भगत जी हम जो एक तो एकदम निखर ना आ जाओ, हमें धीरे 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 करके हमें सुधार आएगो। हमने वो गलती करी, हम मना ना कर रहे हैं भगत जी कि हमने वो गलती ना करी, तुम्हें गाली देने की ना सोची होगी, तुमने तो गाली देने की सोची, दास ने तो गाली भी दी खूब, दास ने तो गाली भी दी भगत जी, मगर भगत जी धीरे धीरे सुधार आना हुआ ना हमें, मगर तुम पिछली बातें घेर रहे हो भगत जी के तुम। तो जो वाली बात मैंने थोड़ी बताई है ना, अब मैंने तो बहुत दिन पहले बताई है ना, कहा कहता था जी बाबा की बातों को आप कह रहे होंगे ना तो वो इन्हें सोचनी चाहिए जो वाली बात भगत जी के पहले जो बताओ घर के भगत जी। अब दास तो भगत जी तुम्हें साफ साफ बात बताए भगत जी, जब से सात संगति से जुड़ हुआ दास को जब से भगत जी तुम मान के चलो कि हाँ भाई कुछ ज्यादा ना कह रहे हो भगत जी, जो कुछ विश्वास और जब भक्ति मर्यादा पे दृढ़ रहने की जो है शक्ति मिली है भगत जी, पहले से तो दास कुछ भी गलती कर सकते तो कोई वो ना आई, मगर जब से तुम ये चीज दास की, जब से कोई चीज बताओ, जब से दास गुरुद्रोही को ठप्पा लगो दास पे, दास जब से सात संगति में जुड़ो है उसके बाद से तुम कोई गलती बताओ, बल्कि होना ये चाहिए कि जब से हम गुरुद्रोही हुए हैं तब से ज्यादा गलती होनी चाहिए हमारी, कायदा अनुसार भाई जब से हम गुरुद्रोही हुए हैं तब से ही तो ज्यादा गलती होनी चाहिए, मगर उसके बाद तुम कोई गलती दिखाओ, हम तो पीछे की हजार गलती करी हमने, हम तो मान रहे हैं उस चीज के बारे में भगत जी। भगत जी अब जब मैं इन बातों में भगत जी अब ध्यान देता मैंने कि क्या चल पर हकीकत में एक चीज और बताओ, जैसे देखो भगत जी जाम दास कोई अपनी सफाई ना दे रहा हो भगत जी, हाँ सफाई जामे खाली एक ये वाली बात है कि भाई हम परमात्मा के भगत हैं और हम परमात्मा की वाणी को सामने वाले भगत की बातन से, सामने वाले भक्ति रहनी करनी से हम ना सोच पा रहे हैं। जैसे देखो अब हमें गोपाली भगत जी भीमसेन भगत जी में ज्ञान चर्चा भाई थोड़े दिन पहले, तो दास ऐसे बात कर रहा होगा घर के ना, बात चल रही है भगत जी, जे दो जने भीमसेन और गोपाली, भीमसेन बोल रहे हैं तो तुरंत मुझे तो 1 मिनट के लिए चुप ना रहना, कम से कम 3-4 घंटा मुझे तो लगातार बोल लो, भीमसेन बोले तय फिर उन्हें भीमसेन को जवाब, गोपाली बोले तुरंत गोपाली को जवाब, ऐसे बोल लो जल्दी जल्दी बोलन ना, गोपाली को ना तू निकल गई मेरे मुंह से, जैसा करके बोलते हैं एकदम तुम की जगह तू निकल गई दास के मुख से, तो दास ने तुरंत ही जब रोकी वो तू की जगह फिर तुरंत ही तुम लगाई, तो इन्हें सोचनी चाहिए ये धोखे से निकली हुई है बात, चीज को कह रहे हैं कि तुम गोपाली भगत जी से तू तड़ा के बोल गए, मैंने भगत जी कहाँ बुद्धि, तुम नगद बुद्धि लगा रहे हो ना लगा रहे हो चीज के बारे में, बात चीज को कह रहे हैं भगत जी तुम तू तड़ा के बोले गए दद्दा से गोपाली भगत जी से, मैंने भगत जी जो रिकॉर्डिंग ना है, जो रिकॉर्डिंग तुम वायरल करो जो दास तू करके बोलो है, वहां पर सोचन वालों खुद ही समझ जाएगो कि यहाँ पर जो तू करके बोलने को जाको कोई अंदर से ना, तो जैसे मान लो कि धोखे में कोई गलती हो जाए तो भगत जी जो गलती न मानी जाती है, यानी वह गलती में आस्था न होनी चाहिए हमारी, अगर वह गलती में हमारी आस्था है फिर हम गलत हैं, वो आस्था तो वो रिकॉर्डिंग सुनते ही मालूम पड़ जाएगी, ये रिकॉर्डिंग तो डाले पर रिकॉर्डिंग में दास से तू लिख रही है, तुरंत ही दास ने तू रोक के तुम लगाई है, अगर दास तू रोक के तुम ना लगा तो डायरेक्ट तू कही और तू के अकेला ही फिर बोलते रहो, तो फिर वहां पर मानी जाती कि हाँ भाई तुमसे धोखे से ना लिख रही, अगर धोखे से निकलती तो गलती को सुधार करते उसी समय, दास ने उसी समय सुधार करी परमात्मा की कृपा से। देखो भगत जी एक बात सुनो पहले, दास ने इसीलिए ही फोन करो तो क्योंकि हम तुम भगत जी जैसे देखो एक साफ सी बात है कि
हम तुम सभी एकजुट में थे, एक समय हम तुम सभी एकजुट में थे, सही है। अब उस जुट से हम मान के चलो अलग हो गए, अब अलग हो गए, अब अलग होने के बाद हमें 1-1.5 साल है गई, 1-1.5 साल से हम अपनी तरफ से बता रहे हैं सच्चाई कि देखो भाई जो ऐसे ना ऐसे है, तुम अपनी तरफ से बता रहे हो सच्चाई के भगत जी ऐसे ना ऐसे है, ठीक है। अब इसके बाद ये बनतो है, इसके बाद मान के चलो अगर जो बंदा एक दूसरे की बात से सहमत होते तो कोई दिक्कत ना है, एकजुट में हो जाते। अगर हम आपकी बात से सहमत हो जाते तो हम आपके जुट में सहमत हो जाते, और आप हमारी बात से सहमत हो जाते तो आप हमारी जुट में मतलब सहमत हो जाते। अब जामे यानी सहमत ना है कोई किसी से तो अपने अपने जुट में है। अब जामे ये वाली बात आती है कि जब अपने अपने जुट में हैं तो भगत जी साफ सी बात है भाई, शायद चलो ठीक है, हम ये ना मानना है कि हम ही सच्चे हैं, हम ये ना मानना है कि भैया हम ही सच्चे हैं, कापे भाई हम झूठे हों, सही है भगत जी, क्या जो काल को लोग है भगत जी, यहाँ कुछ भी हो सकता है, हम ही झूठे सही। मगर भगत जी फिर क्योंकि हमने समझा के देख ले, फिर जब समझा के देख ले, सब कर्म करके देख ले, फिर वो चीज परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए भगत जी, समय पे छोड़ देना चाहिए कि भाई समय पे सब कुछ सबे मालूम पड़ जाएगी, अपने अपने ज्ञान आधार से जितनो जिसने ज्ञान आधार लगा हुआ है उस हिसाब से वो चल रहा हो बंदा। आपने जितनो ज्ञान आधार लगा उसने आप चल रहे हो, दास ने जितनो ज्ञान आधार लगा उतनो वही हिसाब से दास चल रहा हो। जो बताओ पहले है पूरी बात कर लेंगे, थोड़ी पूरी बात कर लेंगे भगत जी। बताओ। तो हमें जो है भगत जी ये थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमारे लिए समझान वालो मैटर है, उस मैटर तक तो तुम भी समझाओ हम भी समझाएं, वो तो चीज है एक अलग। उसके बाद हमें ये वाली चीज है कि भाई एक दूसरे के अंदर जो दोष देख रहे हैं हम तुम जो एक दूसरे के अंदर दोष देख रहे हैं ना भगत जी, ये चीज अगर दोष वास्तव में है, तुम्हें वास्तव में अगर कोई गलती दिख रही है तो वह चीज को साफ साफ कह दो कि भगत जी देखो, जैसे दास ने आपसे कही कि भगत जी आपने आपसे बूझी एक बार दास ने, तो भगत जी आपने बताई थी कि भगत जी ऐसे समय एक कमरा में रह रहा हूँ और जो है जोत जो है दास, उस समय ऐसे ही फोन चल रहा, बात वही थी कि उस समय तुम जो है जो खटिया थी या बेड तो ऐसी कोई उस पर बैठ के जोत लगाती थी। तो दास ने कही भगत जी देखो ये चीज गलत है, क्योंकि परमात्मा है वो और हमें भगत, तो भगत हमेशा परमात्मा के चरणों में रहता है, मिट्टी में मिलकर रहता है, ये ना है कि परमात्मा भी सिंहासन पे बैठे हो और हम भी सिंहासन पे बैठे हैं, समझ रहे हो भगत जी, ये चीज ना चलती है। तो क्योंकि ये इसमें ना थोड़ा सा मतलब ऐसे भी ना चलता हो जाए कि परमात्मा बैठो बढ़िया सिंहासन पर, हम थोड़े हल्के सिंहासन में बैठ जाएं, जो चीज गलत रहेगी। हमें तुम्हें परमात्मा के चरणों में ही रहना पड़ेगा, मिट्टी पर रहना पड़ेगा भगत जी। तो इस सोच ये चीज सोच के दास ने कही आपसे कि भगत जी ये चीज थोड़ी सी गलत है कि जो है हमें परमात्मा की आरती परमात्मा से प्रार्थना जो है धरती पे बैठ के ही करनी चाहिए। तो वो चीज आपको लगी कि हाँ भगत जी ये चीज तो गलत है, तो वो एक समझाने सुनने वाली ऐसे बात है, जैसे दास पे भी कोई मैंने बात मानी नहीं तुम्हारी। हाँ बिल्कुल मानी भगत जी। तो अभी तक वो काम ना करता मैं। हाँ तो ऐसे ही अगर किसी से कोई गलती बन रही है तो उस चीज को वो बता दो। पूरी दुनिया भगत जी विवेक के बिना, देखो विवेक से ही पहचान करते हैं, यानी कि हम ज्ञान से ना पहचान सकते भगत जी किसी को भी, ज्ञान से ना, अगर हम ज्ञान से पहचानेंगे तो गुरुजी भी गलत साबित हो जाएंगे हकीकत में। अगर ज्ञान की तो देखो दास की बात तो सुनो भगत जी, पहले मेरी बात तो कहलें तो पूरी। आपने तो कह दो भगत जी, आप सिर्फ इतनी विवेक के पीछे ही उदाहरण दोगे, कितने उदाहरण दे लो, 100 उदाहरण दे लो या 10 उदाहरण दे लो भगत जी, बिल्कुल विवेक के बगैर कुछ ना हो सकता भगत जी यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। अब सुनो आप देखो, सुनिए भगत जी पूरी ध्यान से। जैसे परमात्मा ने बताई भई है सत्संग में भी, अब तो परमात्मा ने सत्संग में भी साबित है गई, सत्संग में भी मिल गए और सब कुछ मतलब है, परमात्मा ने बताई भई है कि अगर जो 600 साल पहले वाली जो फोटो कबीर जो है, अगर उनमें तुम्हारी श्रद्धा रहेगी, उनमें तुम्हारी श्रद्धा रहेगी, परमात्मा ने यहाँ तक भी कह दी, अगर उनकी तरफ आपने झांक भी लो, एक सत्संग बताइए परमात्मा ने कि त्रिकुटी पे जाते समय परमात्मा 2 रूप बना के खड़े हो जाए, वो सतगुरु को और कबीर साहब को। तो परमात्मा ने उस सत्संग में बताई है कि अगर आपने कबीर साहब की तरफ झांक भी लो ना तो आप रिजेक्ट है जाओगे। देखो पूरी बात सुनो भगत जी, आपसे यहाँ पर दास ना तो सवाल पूछ रहा हो ना यार, दास ने आपसे सवाल करो है कि आप कोई जवाब दो, दास अपनी चीज शेयर कर रहा हो, तो आप इस चीज को पूरी सुनो। तो वहां पर परमात्मा ने बताया भैया कि कबीर साहब की तरफ झांकनो भी ना है। फिर परमात्मा ने बताया भैया कि ऐसा ही यहाँ पर करना है तुम्हें,
यानी परमात्मा ने बताया भैया कि ऐसा ही यहाँ पर करना है, प्रैक्टिकल में भी ऐसा ही करना है। जैसे हम वर्तमान में भगत हैं, तो हम ना तो कबीर साहिब का कोई जयंती, ना कोई कबीर साहिब का प्रकट दिवस, ना कोई कबीर साहिब की नाम से कोई कबीर साहिब की पूजा, ना कबीर साहिब की कोई आस्था। गुरुजी ने साहब कहिएगा कबीर जो भगवान में भी तुम्हारी आस्था रही, भगवान में भी तो वो रही, तो अभी तुम रिजेक्ट हो जाओगे अगर गुरु से तुम जो है गुरु के अलावा। तो यहाँ पर है फिर, और फिर दूसरी बात परमात्मा ने बता दी है सीधी फोटो में, वो वीडियो में, कि जो तुम जो का कबीर साहिब जो देख रहा हो, कबीर साहिब की जो फोटो दाढ़ी मूछ वाली, ये एक काल्पनिक फोटो है, हाथों से बनाई हुई है। तीसरी बात परमात्मा ने कही हुई है कि जैसा वे घर के हैं, हमारे लिए परमात्मा ने कही है, हम तुम के लिए जो वर्तमान में है उनके लिए कही हुई है कि तुमने परमात्मा को तो देखो ना है, और अब परमात्मा आ जाए तो तुम बा को मानोगे ना। तो अब जहां पर एक चीज आती है, परमात्मा हमारे यहाँ कबीर साहब की जो फोटो दिखा रहे हैं कि जो कबीर परमात्मा है, जो कबीर परमात्मा है, फिर परमात्मा कह रहे हैं कि तुमने परमात्मा को तो देखो ना है। क्योंकि परमात्मा इसलिए कह रहे हैं कि जो कबीर साहब वाली फोटो को परमात्मा ने रिजेक्ट कर दोगे, कि जो कबीर साहब वाली वास्तविक फोटो ना है परमात्मा की, तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि तुमने परमात्मा को तो तुमने देखो ना है, और परमात्मा यहाँ पर आत्मजा रूप में, बा को तुम मानते ना हो, तो फिर बात कैसे बनेगी। तो भगत जी अवय के समय पे जो भगत कबीर साहब में आस्था रखेंगे, जो कबीर साहब जो 600 साल पहले परमात्मा आए थे, उस रूप में अगर आस्था रखेंगे, उस रूप को अगर कोई भी चीज मनाएंगे, तो भगत जी वो फेल होंगे हमारे लिए। अब देखो इतना सुनो, पहले जो वाली बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, हाँ, थोड़ी सी और पर जे मनाएंगे वे तो फेल होंगे, सुनो तो सही, समझ रहे, और जे ऐसा ना करेंगे वे बे क्या होंगे भगत जी, दास उनकी बात कर रहा हूँ ना। तो फिर तो अब वो जैसे जो हमारे लिए देखो, अब जैसे हमने पहचान ली, सीधी सी बात है कि जब हमने पहचान लिया कि हमारे जो गुरु हैं वो ही परमात्मा है, और परमात्मा ने कही हुई है कि जब तक आप वर्तमान के समय में प्रेजेंट जो गुरु होता है उसको भगवान मान के ना चलोगे ना, तब तक हमारो मोक्ष ना होगा तुम्हारो। तो जब तक हम जो प्रेजेंट में जो परमात्मा जिस रूप में भी आओ है, जो परमात्मा बूढ़ रूप में आओ, जो परमात्मा काने रूप में आओ, जो परमात्मा गूंगे रूप में आवे, जो परमात्मा किसी भी रूप में आवे, जिस रूप में परमात्मा भगत को मिलतो है उस रूप में ही सब कुछ मनाओ, उस रूप में ही उसी को प्रकट दिवस मनाओ, उसी की महिमा गाओ, उसी की जो भी कुछ करने हैं उसी को करने हैं, तब तो होगे तुम पार। और तुमने अगर यहाँ पर ये भी सोच ले, ये भी सोच रख के तुमने ये चीज करी कि भाई परमात्मा तो वास्तव में अलग है, ये तो एक सतगुरु है, और जो है, और ये चीज अगर तुम बेशक एक मान रहे हो, और तुम पिछले कबीर साहब जो आए थे उसकी भी चीजें मना रहे हो, जैसा कबीर प्रकट दिवस मनाते हैं जी, और अब जो है कबीर साहब जो परमात्मा को जन्मदिन मनाता, गुरुजी जो हैं इनको जन्मदिन मनाते हैं जी। तो यहाँ पर भी ये लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। परमात्मा ने बताया भैया कि गुरु मानुष कर जानते तेनर कई अंत होए दुखी संसार में आगे काल के पंथ। जन्मदिन मनाते हैं भगत जी, जाको मतलब क्या है, मानुष मानो जन्मदिन किनको मन तो मानुष को, साफ साफ पूरी दुनिया हर एक कोई बता दो जाता को जन्मदिन मन तो किसको, इंसानन को। तो गुरुजी को जो जन्मदिन मना रहे हैं तो गुरुजी को क्या मानना है, जो इंसान। अगर गुरुजी को भगवान मानते ना तो गुरुजी को प्रकट दिवस मनाते। तो इनको जो साथ देखो भगत जी, अब जहाँ में जो वाली बात ना है कि हम तो भाई भंडारे में ना जा रहे, हम तो भाई कभी इनकी जो है कबीर साहब की देखो इनके संग वो कोई दिक्कत ना है, इनको जो साथ भी देखो ना, इनकी जा चीज से सहमति भी देखो कि हाँ भाई चलो ठीक है, बढ़िया बात है भगत जी, तुम जो है भंडारे में जा रहे हो तो जाओ, कोई दिक्कत ना है, बहुत अच्छी बात है। तो जो भी भगत जी हम तुम फिर यहाँ पर गलती आ जाएगी हमारी। अब देखो इतना सुना, अब तुमने कह ली है, तुमने जो बदी जे सिगरी बातें बताई, जे एक ज्ञान आधार से बताई, ज्ञान से पहचान कर, समझ रहे हैं, इनमें कोई चीज गलत लगी, देखो ये तो सुनो पहले, हाँ, इनमें जो ही चीज लगी कि तुमने ना इनमें सिर्फ ज्ञान से देखो सब सौदा, विवेक से न देखिए कोई भी चीज हकीकत में। ज्यादा जब तुम विवेक से देखेंगे ना तो तुम्हें पूरी हकीकत दिखेगी। और देखो कबीर सागर में कोई से ग्रंथ में उठा के देख लियो, विवेक के बिना हम सत्य को ना तो हम ज्ञान से देख सके, ज्ञान कहा से कहते हैं, जीवारी आंख है, कहते हैं, कहा कहते हैं, आंख से हम संसार देख सकते हैं, और पर जो भीतर की आंख है इनसे हम और दूसरी सूक्ष्म चीजें देख सकते हैं ज्ञान से, पर जो सत्य है ना, सत्य को हम ज्ञान से न देख सकते। देखो अभी इधर सुनो, आप दूसरे टॉपिक पे बात क्यों करते हो, आप दूसरे टॉपिक की बात ना, मैं हमेशा तुम पे सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात कराऊंगा। सुनो तो सही, एक मिनट सुन लो, आप ही बोलियो, दास न बोले, अब दास तो बोल चुको जितना बोल रहा हूँ उतना। जैसे अब आपको ये चीज गलत लग रही है, देखो साफ सी बात है, अगर आप गलत लगी जो चीज, क्योंकि आपने यह चीज को कह रहे हो, आप बोल रहे हो ज्ञान से, आपने विवेक ना लगाओ, आपको कहना ये है। तो भगत जी दास ने अपने गुरु जी जो हैं उनको कहिएगा भाई जे हमारे परमात्मा है, जो कुछ मनाएंगे हम इन्हीं को मनाएंगे, तो इस चीज को कह रहे हो आप विवेक ना लगानो।
मेरे और जे लोग कबीर परमात्मा को प्रकट दिवस मना रहे हैं और जे जो है कबीर परमात्मा को लेके चल रहे हैं, उनको मतलब उनको सोच रहे हो कि आप जे विवेक लगा के चल रहे हैं। तो भगत जी जहां पर ये एक चीज है कि आप जो है इस चीज को विवेक लगा के बिल्कुल गलत साबित करो, आप उदाहरण मत दो। जैसे दास कह रहा हो कि भगत जी दास गुरु जी को प्रकट दिवस मनाना चाहिए, जा चीज को आप गलत साबित करो। दास कह रहा हो भगत जी कबीर साहिब को ना मनाना चाहिए, मत जो पिछला 600 साल पहले आए थे उस चीज को ना मनाना चाहिए, जो वर्तमान तो में मैं इस जाको चीज को। गलत साबित कर दूंगा, देख लो। हाँ हाँ तो तो कैसे